हेलो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, फिर से प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में ये मेरा अगला वीडियो है। इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली में द्वितीय तो कालाशोक के समय हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है। तो नूरजहाँ नूरजहाँ नूरजहाँ। हाइडे स्पेसिस का युद्ध, झेलम का युद्ध जिसको बोलते हैं, 326 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच हुआ था। अकबर ने अब्दुल रहमान को खानखाना की उपाधि किसके लिए दिया था? तो 1584 में गुजरात विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गर्दी था। बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस शासक ने कटवा दिया था? तो गौड़ के राजा शशांक ने कटवा दिया था। वह स्तंभ कहाँ स्थित है जहाँ पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो प्रयाग। सम्राट अशोक द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। इसके बाद शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। वह अंतिम विजय कौन थी? तो कालिंजर विजय थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र दिया? तो फर्रुखसियर ने दिया। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज, शिव की प्रतिमा थी। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थे। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर की जाने वाले अभियान के समान, तो सुभाष चंद्र बोस की यह कथन था। इसके बाद देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मालाबार में हुआ था। उसके बाद विदेशी राज चाहे वह जितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। 1931 ईस्वी में गांधी जी और उनके बीच समझौता का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन से हुआ था। यह किसने कहा था? लॉर्ड इरविन ने कहा था। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गणपति महोत्सव 1893 में तथा शिवाजी महोत्सव 1895। गणपति 93 तथा शिवाजी 95 में राष्ट्रीय जागृति के लिए इस्तेमाल करने का श्रेय बाल गंगाधर जी को जाता है। 23 मार्च किसका शहादत दिवस है? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं तो चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में, बंगाल विभाजन के विरोध करने हेतु प्रारंभ किया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है तो नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राजनीति के निर्देशकों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाती है? तो 42वां। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है। किस तिथि को जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ 2005 से शपथ ली? इसके बाद वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना, ये क्वेश्चन करंट से हो जा रहा है, इसको छोड़ेंगे। विश्व भूगोल से देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्र के बीच कितने का
अधिक 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 सत्र 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो विनियोग विधेयक के द्वारा नहीं किया जा सकता। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त होता है, तो रेशम कुकिन से प्राप्त होता है। जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो औषधि चट्टान में पाए जाते हैं। औषधि चट्टान में पाए जाते हैं। किसी निश्चित तापक्रम पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है, तो सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है, सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भूकंप भूमध्य सागर में होती है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है, तो जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम जून से सितंबर तक। प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, तो सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है, तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के तट पर की जाती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जल डमरू मध्य है, तो पनामा। उत्तरी और दक्षिण के बीच पनामा जल डमरू मध्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्यिक संघ यानी FLCCI के क्वेश्चन करेंट है, इसको छोड़ेंगे। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो हेविस ने की थी। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पुश थ्योरी किसने विकसित किया था, तो प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टीन रेडॉन ने किया था। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस कराई जाती है, तो किडनी खराब होने पर पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है, तो अस्थायित्व बनाने के लिए। इसके बाद HIV पॉजिटिव क्या है, तो एड्स उत्पन्न करने वाला एक संक्रमण है। उसके बाद हाइड्रोकोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होती है, तो पास्कल के नियम पर आधारित होती है। हाइड्रोकोलिक ब्रेक किस पर आधारित होती है, पास्कल के नियम पर आधारित होती है। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा होता है। उसके बाद माहो किसका मात्रक है, तो चालकता का मात्रक है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग और वेस्ट ने की थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोगाटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो एसिटिलीन गैस निकलती है। उसका मेंडेलीव किस कारण प्रसिद्ध है, तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण मेंडेलीव मशहूर है। खेल कूद हम देखेंगे। खेलकूद में सभी क्वेश्चन करेंट हैं, इसे छोड़ देंगे। इसका विविध देखेंगे। प्रथम शौकिया अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो डेनिज टिटो है। प्रथम शौकिया अंतरिक्ष यात्री डेनिज टिटो है। कंप्यूटर की अति प्रसिद्ध कंपनी IBM को किसकी प्रसिद्धि से पहले किस बैंड के नाम से बुलाया जाता है, तो कंप्यूटिंग बुलेटिन रिकॉर्डिंग कंपनी है। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किस क्रांतिकारी नेता ने सहायता दी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। विश्व व्यापार संगठन WTO के निदेशक पास्कल लामी किस देश के नागरिक हैं, तो फ्रांस के हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान पहुंचने के लिए बस से यात्रा की थी। ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस वर्ष
किस वर्ष राजगद्दी संभाली? एलिजाबेथ ने किस वर्ष 1952 में, एलिजाबेथ ब्रिटिश रानी 1952 में राजगद्दी संभाली? वर्तमान में मध्य प्रदेश इसको को छोड़ेंगे। जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन थी? तो एंजेला मार्केल थी, एंजेला मार्केल। शब्द पेपर गोल्ड किससे जुड़ा? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड आईएमएफ से जुड़ा। आईएमएफ का विशेष अपहरण शिकार एसटीआर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं, इंफॉर्मेशनल हाईवे कहते हैं। टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल इकाई किसका उपयोग करती है? तो रेडियो तरंगे का। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो नफीसा अली है। गुलाब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पुष्प है? तो दिल्ली का राज्य पुष्प है। समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई? तो 1976 में शुरू हुई। समझौता एक्सप्रेस 1976 में शुरू हुई थी। इसके भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। फिर दूसरा साहित्य संग्रह देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो मक्खीलाल गोसाल। किस शासक को पूंजीवाद के इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर। किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा? किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा? तो अकबर को कहा। दिल्ली का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो हेमू। तो लक्कपियम क्या है? तो संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं तो ये तो याज्ञवल्क्य। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका है? तो रामानुज दर्शन का मार्ग सिद्धांत है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह रामानुज का है। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? तो मुल्ला दो प्याजा। मिस्र मेल यानी अभिनव भारत का संगठन बीडी सावरकर ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया? तो आनंद मठ में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारत की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था। स्थापना हुआ था लॉर्ड डॉफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एओहुम को किस वायसराय ने प्रेरित किया? तो लॉर्ड डॉफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एओहुम को किस वायसराय ने प्रेरित किया? तो डॉफरिन ने। द रेवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सन्याल सचिंद्रनाथ थे। उसका पॉलिटिक्स फ्रीडम इज द लाइफ बेस्ट ऑफ नेशन, यह नारा किसका है? तो अरविंद घोष का है। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की है। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया? तो सूर्यसेन ने किए थे। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी 1830 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। विभाजन रद्द हुआ तो लॉर्ड हार्डिंग थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवा संघ के घनश्याम दास बिरला। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के पहले दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से देखेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान 1976। मूल कर्तव्य। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? एक बार। प्रस्तावना को एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाए? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है। 42वें संविधान संशोधन से पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 के 2 में किया गया। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा होती है। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को संविधान के अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार है। इसके बाद संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। अस्पृश्यता का अंत किसके अछूत को संबोधित संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 17 में। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे।
चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो लैगून झील में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? तो कोटोपेक्सी, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, बांगर। जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता उसे बांगर कहते हैं। उसके बाद आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, तो निचली दीर्घ और लिंग, तो कैनली हैवीसाइड परत होता है। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहते हैं, टाइफून। हरिकेन को चीन में क्या बोलते हैं? तो टाइफून बोलते हैं, टाइफून। उसके बाद में अस्वक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो व्यापारिक पवनें कहलाते हैं। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अस्वक्षांश कहलाता है। उसके बाद में मालागासी, सोकोत्रा तथा जंजीबार आदि कोमांड्रो किस महासागर के द्वीप हैं? तो हिंद महासागर के द्वीप है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली दारा कहाँ स्थित? तमिलनाडु और केरल को नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। पुलिकट का वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीपों का क्या नाम है? तो श्रीहरिकोटा है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखें, खाद्य एवं कृषि यानी एफएओ का मुख्यालय रोम में है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का सबसे पहला स्थान है? तो राजस्थान का है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 20 करोड़ होना है। 20 करोड़। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने रुपए का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रहना चाहिए। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो ओराइज लेटाइक है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन दही में बदल देता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मेडुला। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स किस अंग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है। पृथ्वी के निकट वाला तारा तो फैक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा सीरियस है। तो ऐसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 तथा 10H2O। धवन सोडा Na2CO3 10H2O होता है। उसके बाद आंतरिक मानव के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिकल कांच उपयोग में लाया जाता है। क्रिकेट में विकेट के बीच पिच की लंबाई होती है 22 गज 22.12 मीटर होती है। इसके खेलकूद के क्षेत्र में विलक्षण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न पर। थॉमस कप किससे? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो बास्केटबॉल में 5। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। यह किस नाम का है? तो पर्वत। यह शब्द किस नाम से लिया गया? तो पर्वत से। उसे गोल्डन गर्ल खेलों से संबंधित किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? तो पीटी उषा है। धनराज पिल्लई के संबंध किससे? तो हॉकी से है। सानिया मिर्जा किस खेल से? तो टेनिस खिलाड़ी है। इसके विविध क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो एसडीआर को कहा जाता है। सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा। भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी ध्वनि को बजाने में 52 सेकंड लगता है। इसके बाद देखेंगे ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल का नाम बताते हैं। तो रबी फसल है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक
कहाँ होती है? तो आर्कटिक के ऊपर होती है, आर्कटिक के ऊपर होती है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो विशाखापत्तनम है। उसका मैरीकल्चर किसका उत्पादन स्थल है? तो समुद्री जीवों का। पैसों किस देश की मुद्रा है? पैसों क्यूबा की मुद्रा है। इसका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। किस वेद की रचना किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना की गई है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो नागर शैली के उदाहरण है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया स्पुतनिक फर्स्ट। नल सरोवर नल सरोवर कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर सेंचुरी गुजरात में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के USA और कनाडा को जोड़ता है? महमूद गजनवी महमूद अहमदी जेनाद किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं। नानी पालकी वाला ने किसके रूप में ख्याति अर्जित की? तो वकील के रूप में अर्जित की। भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है तो शर्मिला टैगोर हैं। विश्व की जनसंख्या 6.5 बिलियन के निकट है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। फ्रंट लाइन पत्रिका समाचार पत्र के किस समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है? द हिंदू द समूह। भारत विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जेम्मांजी नदी से संबंधित है। इसके बाद है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय से नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह। देश का पहला शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है तो जोधपुर। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो इजराइल है। द बॉक्स ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो मृणालिनी साराभाई की। दिनकर किसका उपनाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है। इसके बाद द्वितीय सार संग्रह में फिर से जाता तो कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो बसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो नगर को चलाते थे। किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमार पाल चरित्र को दयाश्रय के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण निर्मित करके सिक्के जारी करवाए जिन्हें क्या कहा जाता है? तो अद्या तथा विख कहा जाता है। जलाली नाम से चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में। सन 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 1248 थी। द्वितीय व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? द्वितीय तृतीय 1803 से 6 हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6। उसका प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वीवी वाडिया द्वारा शुरू की गई थी। मुस्लिमों भू राजस्व स्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा लिया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधान 1909 के द्वारा लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। किंग्स फोर्ट को मारने के लिए किस क्रांतिकारी ने उस पर बम फेंका था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किंग्स फोर्ट को मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंके थे। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर इन दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचाने हेतु स्वयं को गोली मार ली थी, परंतु खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, किसके, तो जिसके महासचिव थे एन जी रंगा थे। हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह बात 1946 में किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए भारतीय संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड। इसके बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हम देखें 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कनहरों का। नासिक में जैक्सन हत्याकांड में अनंत कनहारे का नाम था। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? कैलिफोर्निया में तारकनाथ दास ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस 21 दिसंबर 1939 में मनाया। 21 दिसंबर 1939 में प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र देने की तिथि के रूप में मनाया। इसके बाद देखेंगे 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो बारिंदर कुमार घोष ने लिखी थी। भारतीय राज्य व्यवस्था से देखेंगे संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची दी गई है? तो चौथी अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बड़े भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो भाषा को शामिल किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हो गई है। 1939 इसमें सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ? तो सतीश चंद्रा। सिविल सर्विसेज 1979 में सिविल सर्विस परीक्षा हेतु सतीश चंद्रा समिति का गठन हुआ था। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक पक्ष से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना महिलाओं का स्थान था? 1/3। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से 1/3 स्थान महिलाओं का है। इसका स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार के श्रम व्यवहारों पर स्टॉप शुल्क से भिन्न कर उसके किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार के संघ व्यवहारों पर स्टॉप शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा? तो संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय 233। वर्तमान में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद के। सबसे कम न्यायाधीश तो गुवाहाटी के है। सबसे अधिक इलाहाबाद तथा सबसे कम गुवाहाटी में है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 108 में। किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्तियाँ प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकते थे? केशवानंद भारती वाद में कहा था। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से पारित किए गए हैं? तो अब तक तीन विधेयक पारित किए गए हैं। पहला है दहेज निषेधक विधेयक 1961 तथा बैंककारी सेवा आयोग विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। 3 विधेयक तो दहेज 1961, 1978 और 2002। 61, 2002। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का सबसे प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 21.66 है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो भूटान की स्थलीय सीमा है।
गंगा की मध्य तथा निचली घाटी के भावर तथा तराई में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना है? तो 40,800 40,008 है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो बोरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नीचे बोरिंग जल संधि है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम में है। इसकी सबसे ऊंची ऊंचाई पर्वत श्रेणी एटलस है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग में गरम शुष्क तथा धूल भरी हवा चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें खमसिन कहा जाता है। मिस्र में धूल भरी गर्म हवा चलती है, खमसिन कहा जाता है। सागरीय क्षेत्र में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता है, क्या कहलाता है? तो एस्चुरी कहलाता है। सागरीय क्षेत्र में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता है, तो एस्चुरी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय यूटीआई का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिट बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और उसके धन को निगम के शेयर में लगाना, इसके बाद है रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक सामाजिक अवसंरचना के विकास पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गैर योजना व्यय को जीडीपी को, चलिए इसके बाद हम करंट क्वेश्चन को छोड़ेंगे। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो सेबी का है। भारत के किस निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC पंजीकृत कार्यालय है? तो मुंबई है। पंजीकृत कार्यालय मुंबई का है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी, जुलाई 1988 में की गई थी। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे हम। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री की भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाता है, तो भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, 546 कैलोरी अधिक होती है। वातानुकूल यानी एयर कंडीशन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए 60% से 65% के बीच। अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65। 3D फिल्मों को दिखाने के लिए किस प्रकार के चश्मा का? तो पेलोराइट ग्लास युक्त चश्मा का पोलेराइट ग्लास युक्त चश्मा का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्म दिखाने के लिए। भारी जल D2O का क्वथनांक है तो 101.42 डिग्री सेल्सियस, 101.42 डिग्री सेल्सियस, 101.42 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखेंगे हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए। हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को अस्थमा रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl ब्रैकेट OClCl, विरंजक चूर्ण CaOCl ब्रैकेट बंद Cl। उसका माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु यानी ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु ATP मुक्त होती है। मादा एनोफिल मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। उसके बाद माइक्रोकोकस पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी होता है। ओलंपिक में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है? तो ओलंपिक में 8 लेन होती है। वह भारतीय खिलाड़ी का नाम है जिनका नाम गूगा के नाम से जानते हैं? तो गीत सेठी को गूगा के नाम से जानते हैं। चाइना कप जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। चलिए विविध क्वेश्चन देखेंगे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख उत्तरांचल में है। अमृता प्रीतम को पंजाबी रचना कागज के नवास के लिए साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1981 में दिया गया था। पाइराइड एवं केमिकल डेवलपमेंट लिमिटेड अवस्थित है, तो उत्तर डेहरी में है बिहार में।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 25 अगस्त 1984 को। उसका निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादन से है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? तो मिर्जा गालिब है। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 13 मार्च 1995 में। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे तो वासव राज थे। उसके बाद कालागम तथा कालागम तथा कोलाटम नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तमिलनाडु में प्रचलित है। पर्यावरण के प्रति लोगों एवं समूहों को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से किस गैर सरकारी संगठन की व्यवस्था की गई है? तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना की गई है नई दिल्ली में। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम महिला एडवोकेट थी तो सोराबजी इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद कोर्ट की एडवोकेट थी। 1923 में इन्हें बनाया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को बेले द्वीप जल संधि कहते हैं। लीड्स इंग्लैंड में है, क्यों प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका सेनाओं ने 2003 में चलाए गए अभियान का नाम दिया था, तो ऑपरेशन रेड डॉन। अर्जेंटीना का नगर ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ला प्लाटा के नदी के तट पर स्थित है। NOIDA नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोनिया ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है। रशीद किदवाई। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तो 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस दोनों मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह अगला। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। लिन पुल ने किसके विषय में कहा था कि उनके नाम का अर्थ होता है भाग्यवान, पर उनका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है, इसलिए किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता। तो हुमायूं ऐसे नाम होता है बहुत मतलब भगवान, लेकिन उनका अंत बहुत दुर्गति से हुआ। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख को प्रथम पठित अभिलेख माना जाता है। किस वेद की पीपलाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? अथर्ववेद की है। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल्बेरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो हरिहर और बुका ने की। 1336 में विजयनगर की स्थापना। बुद्ध की धर्म किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? तो महायान ने दिया। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? तो गयासुद्दीन तुगलक तथा महमूद था। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। उसके बाद में हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने करवाया? कृष्णदेव राय ने। हजारा स्वामी मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साहित्यिक समाचार पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का। मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। इसका भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई? तो हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन की पहल हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। इसके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय संतोष का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? तो लॉर्ड वेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? एटली ने की थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद तथा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार से अधिक कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार से अधिक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में था? तो अनुच्छेद 51 में। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार को कहा है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान करने के लिए सिद्धांत की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब। अंडमान एवं निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। भारत में विश्व का भूगोल। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं वायुमंडल में किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। एलिफेंटा पास किन दो अलग अलग होता था? श्रीलंका तथा उत्तरी और दक्षिणी भाग को। उसके स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। जौलीबुआ एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थल तो न्यूफाउंडलैंड होता है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा धारा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट धारा जोड़ता है। किस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से? तो गोदावरी को जानते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी में किस स्थान में स्थित है? वेरीनाग में स्थित है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। H1B वीसा का संबंध किससे है? तो अमेरिका से है। हिंदू वृद्धि दर ग्रोथ रेट से संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी के किस पूंजी पर जाती है? तो अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर जाती है। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो टेलीफोन सेवा में सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो 1969 में। उसके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यानी RRBs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs को उनके प्रवर्तकों बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो 1989 में गठित AM खुसरो समिति में की गई थी। मंगल क्या है? तो राजस्थान में एक तेल का कुआं है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है BS मिन्हास। सामान्य विज्ञान के देखें। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति को मापा जाता है। इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडर्सन ने की थी। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। एक्जेनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? पौधे की वृद्धि मापा जाता है। मधुमक्खी के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। कोशिका में किसको आत्मरक्षा की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किस सेल का क्षमता के लिए किसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घाटा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जन होने से उसका तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा, बीटा और गामा। यदि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर
प्रोटेनियम 91 Pa 234 बनता है, तो इसमें अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ, तो अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ। खेल को ओलंपिक म्यूजियम जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच कौन क्रिकेट को क्वेश्चन सब करंट में है, इसे छोड़ेंगे। चलिए विविध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने पर किसने कहा था कि पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है? अटल बिहारी वाजपेयी। पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, अटल बिहारी वाजपेयी। स्पाइडरमैन नामक कॉमिक चरित्र की रचना किसने की? तो स्टैनली ने की थी। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की? तो कम्बन ने की थी। रूस की बोल्शेवी क्रांति के नेता थे तो लेनिन थे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हैं तो ऐसे डांगे हैं। मानसी चित्रा और सोनार तारी किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में है, बिहार में। इसमें लिकुड किस देश के मुख्य विपक्षी दल है? तो इजराइल का। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। विदेशी मुद्रा विनिमय के अवैध धंधे को किस नाम से जाना जाता है? तो हवाला बाजार के नाम से जानता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर श्रीधरन हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के विज्ञापन को कौन सा क्रिकेटर? राहुल द्रविड़। मालविका सारुक्वाइस किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वां के शासनकाल में। उसके बाद सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। द लास्ट जूअर के लेखक हैं तो जॉन ग्रिशम है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? टेक्सटाइल से संबंधित है। उसके बाद में हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की कृति है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की कृति है। किस खिलाड़ी को हाल ही में टाटा इंटेलिजेंस का विशेष राजपूत बनाया गया? तो सानिया मिर्जा को बनाया गया। सॉरी ये क्वेश्चन। उसके बाद में चलिए सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु सिखों के 5वें गुरु। हैवियस कॉर्पस ट्रीट का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो, प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्ष। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। कलामंडलम कृष्णन नायर किस विशिष्ट कला से जुड़े हुए हैं? तो कथक कली से जुड़े होते हैं। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार है? तो चित्रकला के क्षेत्र में विख्यात। जीरोफैथिलमिया एक हीनता जन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसको भारतीय इतिहास देखेंगे। कोल्हण की कीर्ति राजतरंगिणी से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में। सम्यक विकास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक काल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी? शाहजहाँ के। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्माशा अंतर्द्वीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट में पहुंचा। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? तो कुषाण के। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? तो शेरशाह सूरी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के युद्ध में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो हर्षवर्धन। हर चौथे वर्ष प्रयाग में सारा धन दान कर देता था। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ था। तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के देखते लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया? 1911 में। 5 में किया गया और 11 में वापस हो गया। इसके बाद हीरापुर, जहाँ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। वह कौन सा राज्य था? गुजरात था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? तो 10 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड 10 अगस्त 1942 को घटना घटी थी। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहारा दिया था? ह्यूरोज ने दिया को हराया है, सॉरी ह्यूरोज ने। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में खेड़ा। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति है? तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू तथा नीली सेन गुप्त। इसके बाद गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा हुई? तो मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल, नरमपंथी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट तथा मॉडरेट से अलग कब हुआ? तो 1907 में हुआ था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कैलिनट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की? 1948 तक। उसके बाद स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की? तो सिंगापुर में की। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी के विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स लाहौर में कहाँ कर दी गई? तो लाहौर में की गई। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान देखेंगे। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार करता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा अध्यक्ष का पद नीलम संजीव रेड्डी ने संभाला था और राष्ट्रपति भी हुए। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किसे दिया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान। पंचायती राज 73वां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकता प्रदान किया जाता है, तो इको मार्क प्रदान किया जाता है। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब चालू किया? तो जुलाई 1977 में पारित किया और उसे चालू किया 1977 में चालू किया और 80 में पारित किया, 80 में चालू हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। बताइए है कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना है? तो 14 दिनों के। उसके संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की द्वारा विनिमय शक्ति के द्वारा करता है। 240 में जो अनुच्छेद 240 में दिया गया है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। उटकमंड ऊटी जिसको बोलते हैं, पर्यटन स्थल किस राज्य में है? ऊटी तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार और झारखंड। 8 के डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत है बिहार झारखंड। उसके बाद हम देखेंगे वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीव एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित रूप कौन सा होता है? तो पतझड़ वन। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अवशेष को क्या कहते हैं? तो फॉलिस कहते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और तथा हिमालयी राज्यों का प्रथम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में है? तो उत्तरांचल में।
नंदा देवी उत्तरांचल में है। भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम तथा ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है और यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो कर्नाटक में स्थित है, लौह अयस्क निकाला जाता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। इसके बाद है अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डांगोर बैंक किससे संबंधित है? तो मछली उद्योग से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, वाणिज्य के किस क्षेत्र में तेजड़िया तथा मंदड़िया जुड़े हुए हैं? तो शेयर बाजार से जुड़ा है। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंध पत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छपवा कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के वर्तमान, ये भी क्वेश्चन करंट है। आय जिनकी बचत की जाती है परंतु नियोजित नहीं की जाती यह कहलाती है तो जमाखोरी। बचत की जाती है, नियोजित नहीं की जाती है तो जमाखोरी कहलाती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से आता है? राष्ट्रीय कोष में उत्पादन शुल्क से आता है। उत्पादन शुल्क से आता है। भारत के योजना आयोग की स्वीकृति, यह एक सहकारी संस्था है। यह एक कौन सी संस्था है? सहकारी संस्था है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या हासिल किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सामान्य विज्ञान देखेंगे, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो काला। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल होता है। भारत में प्रति व्यक्ति 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति है? तो CV रमन की कृति है। मानव शरीर के कौन सा अंग टाइफाइड से ग्रसित होता है? आंत। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो थकान महसूस होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर RNA के द्वारा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम लवण है। उसके बाद कपड़े धोने का साबुन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल जो कि फैक्ट्री अम्ल है से बने सोडियम लवण का निर्माण है। उसके बाद चेतन आनंद का संबंध बैडमिंटन से है। चेतन आनंद का संबंध बैडमिंटन से है। द नाइस गार्ड ह्यू फिनिश फर्स्ट किस क्रिकेटर का रचना है? तो जीवनी है तो राहुल गांधी के। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्व विख्यात एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थी। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब से, इसके बाद इसको छोड़ेंगे। विविध में फिर देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से के किस युद्ध को जाना जाता है? क्रीमियम युद्ध के नाम से। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई? 1950 में हुई। क्रीमियम युद्ध को नाइटिंगेल के नाम से जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शब्द संक्षेप पे RPF का आता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान कितना है? कहाँ है? तो जबलपुर में। विश्व विख्यात जल पर्यटन तथा गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन के बीच में झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के। वर्तमान इसको छोड़ेंगे। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी रॉक स्मारक जिसको बोलते हैं किसकी स्मृति में समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होता है तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के अलावा किस भारतीय नेता का जन्म 2 अक्टूबर होता है? लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों एक साथ जन्मे थे। जल एवं वायु प्रदूषण को मापना, जांच और नियंत्रण वाली राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद हरविलास शारदा तथा प्रस्तावित अधिनियम जिसे शारदा एक्ट कहते हैं तो बाल विवाह निरोधक कानून है। भारत में 26वें 27वें 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया था। 26वें छत्तीसगढ़ और 27वें उत्तरांचल, 26वें छत्तीसगढ़, 27वें उत्तरांचल, 28वें झारखंड है।
शिशु का पैतृक स्थिति पैतृक स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए जांच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो राष्ट्रीय वृद्धि से संबंधित है। भारत में किस राष्ट्रपति को जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। वे कौन से 2 देश हैं जो संयुक्त संघ के सदस्य नहीं है? तो वेटिकन सिटी और ताइवान। वेटिकन सिटी और ताइवान। दोस्तों यहीं पे मेरा ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो आप निरंतर बने रहिए मेरे साथ, मैं एक से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।